आज आरएनटी मेडिकल कॉलेज में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज उदयपुर और सिकल सेल सक्षम राजस्थान फाउंडेशन के तहत आरएनटी मेडिकल कॉलेज में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन किया। मुख्य अतिथि गंभीर बीमारी से बचाव के लिए वो यदि चालू नहीं हो, उस बच्चे के टीके बराबर नहीं लगे और क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे कि गंभीर बीमारी हो ही नहीं और हो जाए तो उसको कैसे तुरंत हॉस्पिटल में लाके उसका इलाज करना चाहिए, इस चीज की कोई जागरूकता नहीं है। आज भले एम्स जोधपुर और डीएमआरसी जो कि आईसीएमआर का ही एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सेंटर है जोधपुर में, वो काम कर रहे हैं, मगर जो सुविधाएं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल के लिए उपलब्ध हैं वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। राजस्थान में, पूरे भारत में। अभी आईसीएमआर ने बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसमें मैं भी था, ललित जी भी थे, और मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को बताना चाहूंगा कि वहां पे जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो उपलब्ध सुविधाएं है उसके बारे में जब बताया गया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन विकार जांचने की दोनों तरह की पद्धति है, HPLC भी है और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है। हम बहुत जल्दी हमारे जो MDRE जो लैब है वहां पे मॉलिक्यूलर स्टडीज, डीएनए की जांच करके डीएनए में पता लगाना कि सिकल सेल का म्यूटेशन है कि नहीं है, ये हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है भारत में जहां के सिकल सेल के रोगियों को सभी दवा उपलब्ध हो। लेटेस्ट से लेटेस्ट दवाई, हाइड्रोक्सी यूरिया हमारे पास है, फोलिक एसिड तो खैर है ही, क्रिजनलुजिमेब जो 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है वो तक हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। सभी प्रकार के टीके जो बच्चों के टीके लगते हैं, उनके अलावा दूसरे जो टीके हैं राजस्थान में, उदयपुर के अलावा दूसरे किसी भी प्रांत में सिकल सेल के रोगियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे न्यूमोकोकल का टीका, मेनिंगोकोकल का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का टीका, ये 4 जो प्रमुख टीके सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को लगने चाहिए, वो उदयपुर यानी राजस्थान ही एक ऐसा एकमात्र स्थान है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पॉलिसीज के कारण कि यहाँ सभी बच्चों को ये चारों महंगे टीके, आज मेनिंगोकोकल का टीका 5800 रुपए का आता है, न्यूमोकोकल का टीका करीब 3000 रुपए का आता है, एच इन्फ्लुएंजा का टीका तो 500 रुपए के करीब का आता है, फ्लू वायरस का जो टीका है वो करीब 1500 रुपए। ये सारे के सारे टीके हर नवजात शिशुओं को, हर नवजात शिशु का जन्म के समय ही सिकल सेल बीमारी का जांच हो जाए, पता चल जाए, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है पैदा होते ही पता चल जाए। इसके लिए हमने स्क्रीनिंग चालू की है, जो कि भारत का पहला ऐसा केंद्र है जिसमें हर नवजात शिशु की रक्त विकारों के लिए, उसके अंदर थैलेसीमिया या सिकल सेल बीमारी तो नहीं है, उसकी सभी नवजात शिशुओं में स्क्रीनिंग होती है। उसमें हमने भी ये पाया कि हीमोग्लोबिन एस यानी कि सिकल सेल से पीड़ित जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया से भी ज्यादा है, वो हीमोफीलिया से भी ज्यादा है। पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है। अब वो हीमोग्लोबिन एस ज्यादा है या सामान्य हीमोग्लोबिन ज्यादा है, उसका अनुपात क्या है, उसके आधार पर रोगी में लक्षण देखते हैं। और करीब 14 लाख ऐसे रोगी हैं जो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें सिकल सेल बीमारी के लक्षण हैं, जो पीड़ा भोगत रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये थैलेसीमिया से भी ज्यादा है, मगर थैलेसीमिया के बारे में पहले से ही जांच होना, सारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल स्थापित होना, अलग थैलेसीमिया वार्ड हर एक हॉस्पिटल में है, चाहे छोटा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल है, मगर इस तरह की कोई भी सुविधा जांच की या इलाज की सिकल सेल के बारे में नहीं थी। जैसा कि डॉक्टर आसिफ ने बताया कि कई सर्वे हुए, आईसीएमआर का सर्वे भी हुआ, कुछ और छोटे छोटे अध्ययन हुए, और उसमें ये पाया गया कि हमारे ये जो उदयपुर के आसपास के 5 जिले हैं, बांसवाड़ा जिसमें कि सबसे ज्यादा जनजाति समाज पायर के लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही हालांकि उदयपुर संभाग में नहीं, जोधपुर संभाग में,
तो ये 5 जिलों को चिन्हित किया गया। इनमें जो अध्ययन किया गया उसमें पाया कि लगभग 10% लोगों में सिकल सेल के आनुवंशिक लक्षण होते हैं। सिकल हीमोग्लोबिन उनको होता है, किसी में कम मात्रा में तो उसमें बीमारी के लक्षण नहीं होते, मगर जिसमें कम मात्रा में होता है वो बीमारी को अपनी भावी जो पीढ़ी है उसमें ट्रांसमिट कर सकता है। जिन माँ बाप में सिकल सेल के जीन होते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की भले ही मात्रा कम हो और वो स्वयं भले ही पीड़ित नहीं हो, वो अपनी बीमारी को अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे जो इस बीमारी से गुजर हैं और एक्सट्रीम हीट का मतलब बहुत गर्मी जैसे 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है और ऐसे उनमें भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो उनमें हाइड्रेशन मेंटेन करना है और आपको सर्दी से आपको बचाना है। जहां तक अस्पताल का सवाल है, पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और एज ए अधीक्षक मैं पहले भी इस चीज के लिए हमेशा एक तत्पर रहता हूँ कि मेरे लायक कोई भी मदद होती है मैं कोशिश करता हूँ कि इमीडिएटली उसको करो। परंतु मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो भी इन बच्चों के लिए जरूरत हो, चूँकि अस्पताल और अभी हमारे पास निःशुल्क निरोगी राजस्थान सेवा है, अस्पताल निरोगी राजस्थान की सेवा उपलब्ध करा रहा है और इसके लिए हमारे पास में फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी जो बात कर रहे थे महंगे से महंगे इंजेक्शन दवाइयाँ, अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी हमने 70 लाख के टेंडर करके जो अभी जो हाइड्रोक्सी यूरिया इंजेक्शन जो क्रिजोलिमाब है, वैक्सीन है, सारी हमने उपलब्ध कराई थी और जैसे ही हमारे पास खत्म हुई, जैसे डिमांड आएगी और आगे से आगे परचेज कर ली जाएगी। पर मैं आपको अश्योर करता हूँ जो पेशेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप कभी भी इस बीमारी के इलाज के लिए आएंगे, यहाँ पे हर चीज आपको निःशुल्क मिलेगी अस्पताल की तरफ से। कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इमीडिएटली भी परचेज करके देंगे, ये मेरा वादा है। जहाँ तक एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम जो अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, परंतु ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी हमें पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। परंतु हम ये भी मान के चलें कि ये प्रिवेंटेबल है, ये प्रिवेंटेबल। यदि हमने प्रेगनेंसी से पहले यदि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो फिट ऐसा ऑनगोइंग है या बच्चा जो आ रहा है कि इस बच्चे को ऐसा हो सकता है, तो इस बीमारी से हम 100% बच सकते हैं। ये हमारा मेडिकल कॉलेज यूनिक सेंटर जो बताया हमने कि इंडिया का, ये एस्टेब्लिश होने के लिए हम कह सकते हैं कि 2nd नंबर का सेंटर है भारत का। पर एज फार एज वर्किंग कंडीशन इज कंसर्न तो मैं कहूँगा ये पहला सेंटर है भारत का जहाँ पे ये सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की सुविधा उपलब्ध है और हम न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग यूनिवर्सल जो भी बच्चा यहाँ पैदा होता है हम कर रहे हैं। परंतु उसमें क्या हो था और उसके बाद में जब घोषणा हुई तो मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि आप जनरल ऑफिसर इसके नियुक्त करना है। डिपार्टमेंट हमारा आप समझ सकते हैं कि सब अपने अपनी जिम्मेदारी से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं पोसवाल साहब को पिछले 30-35 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं और मैं इनको बहुत बखूबी अच्छी तरह से जो कहते हैं कि हर जरूरत का गवाह हूँ। मुझे मालूम था कि किस तरीके से अपन को करना है और मैंने बिना सोचे समझे, एक सेकंड थॉट का भी टाइम नहीं था हमारे पास में किसका नाम देना है और मैं डॉक्टर पोसवाल साहब का नाम दे करके और इसको सेंटर की स्थापना करी। अधीक्षक कार्यालय से इसके आदेश निकाले थे मॉडल ऑफिसर से। डॉक्टर पोसवाल साहब एक ऐसी शख्सियत है, हम सब जानते हैं। आज के भास्कर में कई बार मंडे पॉजिटिविटी जो आता है अखबार और उसमें पढ़ते हैं तो कई बार आपको लगता है जीवन में बहुत कुछ सीखने की चीजें। और एक रॉबिन डॉक की बुक का आज एक विश्लेषण आया था कि द अचीवमेंट मेक ए हैबिट। एक अचीवमेंट जो भी है आपका उसका मेक ए हैबिट। अनटिल अनलेस आप उसकी एक हैबिट नहीं बना रहे अपने जीवन में
तो एक स्तर पे आकर के कहीं भी हम रुक सकते हैं। और एक अचीवमेंट मेकिंग ए हैबिट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है डॉक्टर पोस्टवासी, जिसकी किसी भी तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइनिंग हो, प्लानिंग हो, आप जो भी कर सकते हैं उसमें ये सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट करके और विद इन फ्यू डेज, आप मार्च से हमने शुरू किया, विद इन 3 मंथ्स इस सेंटर को कहां से कहां लेके गए। जीवन की सफलताओं के दौर हम उनसे सीख सकते हैं। जहां तक किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का प्रश्न है, उसके पीछे 2 उद्देश्य हमेशा। पहला उद्देश्य होता है टू क्रिएट द अवेयरनेस कि ये क्या चीज है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सिकल सेल डिजीज क्या है, समाज में इसके बारे में जागरूकता हो, ऊपर से लेकर नीचे तक जागरूकता हो, जो सफर है के बारे में हो, बीमारी हो उसके बारे में हो, इलाज कहाँ उपलब्ध है, हर चीज के बारे में इसकी जागरूकता। इस जागरूकता के तहत आज ये जो प्रोग्राम है तो क्रिएट द अवेयरनेस, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के अंदर है, इसमें इंस्टीट्यूट में हर बंदे को इसका पता हो कि सिकल सेल डिजीज एक्सेलेंस सेंटर है, जहाँ पे प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव सर्विसेज होती है। नंबर 2, किसी भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंटों के साथ किया है, और सेकेंड सेशन में हम यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। सिकल सेल के साथ मेरी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है। एक टाइम था जब मैं काफ़ी डिप्रेस था और हारने के कगार पे था, पर मैंने अपनी इसी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाया है और मैं आज सभी सिकल सेल पेशेंट के लिए काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी सिकल सेल पेशेंट हैं उसमें से जो रजिस्टर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है, उनमें से आधे से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी दुर्गम एरिया में रहते हैं, और उनको लाके मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है। और आज हम करीबन 165 के आसपास पेशेंट हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर का, प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी। मैं धन्यवाद करता हूँ सुमन सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, साथ ही एचओडी सर का, जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम के साथ अपनी उपस्थिति। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी सिकल सेल वॉरियर का, जिन्होंने यहाँ पे उपस्थित होके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी नर्सिंग ऑफिसर्स और सभी डॉक्टर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, और साथ ही जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, फैजल को, हमारे हेमेक्स डीएस को, और अविशा को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।